नमस्ते, हाय गाइस। आप सभी का मेरे चैनल वर्ल्ड ऑफ फ्लावर 768 पे स्वागत है। आज हम देखेंगे कि आप दोनों ने एक दूसरे को ब्लॉक क्यों किया है और अभी आप दोनों एक दूसरे को लेकर क्या सोच रहे हो। तो यहाँ मैंने 2 पाइल बनाई हुई है, पाइल 1 और पाइल 2। ये एक रिक्वेस्टिक रीडिंग है, किसी ने मुझे रिक्वेस्ट किया है। तो आपको भी ये पाइल अच्छी लगी तो मुझे बताइएगा कमेंट करके। और आपकी भी ये सिचुएशन रही है कि आपने भी उनको ब्लॉक किया है और आपके पार्टनर ने भी आपको ब्लॉक किया है, तो ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट होती है तो मुझे ज़रूर बताइए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए गाइस, और अपने फ्रेंड दोस्तों के साथ भी मेरी रीडिंग साझा कीजिए। ओके, यहाँ मैंने पाइल 2 बनाई है, पाइल 1 और पाइल 2। ये दोनों पाइल के ऊपर आप मेडिटेट करिए। आप दोनों पाइल में से जो भी पाइल पहली पसंद आती है वही आपकी पाइल रहेगी। और जिनको पाइल चूज़ करने में परेशानी आ रही है कि दोनों में से कौन सी पाइल चूज़ करूँ, या फिर दोनों पाइल के साथ आपको अट्रैक्शन महसूस होता है, तो इसका मतलब ये है कि डिवाइन आपको दोनों पाइल में से कुछ कुछ मैसेज देना चाहते हैं। तो आपको दोनों पाइल अट्रैक्शन महसूस होता है तो आप दोनों पाइल देख लीजिए। और आपको चूज़ करने में परेशानी आ रही है तो मैं आपको बता दूं कि आप पहले ये पाइल देख लीजिए, फिर अपनी आंखें बंद कीजिए और अपनी इंट्यूशन के ज़रिए दोनों पाइल में से एक पाइल देखने की कोशिश कीजिए। वही आपका जवाब रहेगा और वही आपकी पाइल रहेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, अब जिस किसी ने भी ये पाइल 1 चूज़ की है तो देख लेते हैं कि आप दोनों ने एक दूसरे को ब्लॉक क्यों किया है और अभी आप दोनों एक दूसरे को लेकर क्या सोच रहे हो। यूनिवर्स, पाइल 1 जिस किसी ने भी चूज़ की है तो आप दोनों ने एक दूसरे को ब्लॉक क्यों किया है और अभी आप दोनों एक दूसरे को लेकर क्या सोच रहे हो। डिवाइन, हमारे पास पहला कार्ड आया है 2 ऑफ पेंटिकल, 10 ऑफ वॉन्ड्स। तीसरा कार्ड हमारे पास आया है 7 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, आई होप गाइस आपको कार्ड दिख रहे हैं। जस्ट 1 मिनट। ओके, चलिए देखते हैं आप दोनों ने एक दूसरे को ब्लॉक क्यों किया है और अभी आप दोनों एक दूसरे को लेकर क्या सोच रहे हो। बहुत ही ज़्यादा कार्ड पॉपअप हो रहे हैं, इसका मतलब ये है कि दोनों तरफ से ही प्रॉब्लम है। किंग ऑफ पेंटिकल्स, जजमेंट, ओके, और लास्ट कार्ड हमारे पास आया 3 ऑफ पेंटिकल। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है 5 ऑफ कप। ओके, तो आप दोनों ने एक दूसरे को ब्लॉक क्यों किया है और अभी आपके पास आप दोनों एक दूसरे को लेकर क्या सोच रहे हो। तो पहले तो मैं आपको बता दूं कि आप दोनों को एक दूसरे के ऊपर बहुत ही ज़्यादा ट्रस्ट, मतलब बहुत ही कम है आपको एक दूसरे के ऊपर भरोसा, ट्रस्ट। और इसकी वजह से आप दोनों के रिश्ते में प्रॉब्लम आती जाती है और आप दोनों एक दूसरे को ब्लॉक करते रहते हैं, ब्लॉक करते हैं, फिर अनब्लॉक कर देते हैं, ब्लॉक करते हैं, फिर अनब्लॉक कर देते हैं। लेकिन आप दोनों में से कोई एक है जो अनब्लॉक नहीं करता है। ओके, यहाँ मैं आपको बता दूँ कि 50% लोगों के लिए ये एक डिवाइन रिलेशनशिप है, मतलब सोलमेट या ट्विन फ्लेम है। इस वजह से आप दोनों के रिश्ते में ये आप दोनों पहले ब्लॉक करते हैं, नहीं करते, ब्लॉक करते हैं, नहीं करते, ये उलझन वारंवार ये सर्कल चलता ही रहता है आप दोनों का, बार बार। तो इसके लेकर मैं आपको यही बताऊंगी कि आप ट्विन फ्लेम सोलमेट की जर्नी क्या होती है। इसके लिए आप गूगल कीजिए, वहाँ जाकर आप देख लीजिए कि ये जर्नी कैसी होती है। शॉर्ट में मैं बस आपको यही बताऊंगी कि ट्विन फ्लेम और सोलमेट की जर्नी में थर्ड पार्टी ज़रूर होती है। और थर्ड पार्टी मतलब या लड़का या लड़की नहीं होती, लड़का या लड़की नहीं, थर्ड पार्टी का मतलब है कोई भी हो सकता है। आप दोनों की फैमिली, आप दोनों के
फ्रेंड सर्कल के दोस्त, रिलेटिव, आप दोनों की सोच और आप दोनों की एक दूसरे को नहीं समझने की वजह। पहले तो आप ट्विन फ्लेम या सोलमेट के बारे में जान लीजिए। और मुझे तो ये नहीं समझ आ रहा है कि पहली बात, आप दोनों एक दूसरे को लेकर बिल्कुल भी नहीं समझते हो, दोनों ही बहुत ही ज़्यादा ज़िद्दी हो, एकदम ढीठ। आप दोनों में से कोई भी झुकना नहीं चाहता है। तो आप दोनों एक दूसरे को लेकर ज़िद और इगोस्टिक बने रहोगे तो किस तरह से आप दोनों का रिश्ता आगे बढ़ेगा, आप ही मुझे बताओ। ये देखो, बहुत ही ज़्यादा इगोस्टिक, पता है आपको। और आप दोनों में से कोई एक बहुत ज़्यादा बर्डन लेता है, उनको पेन होता है, दुख होता है, वो सैड रहते हैं, परेशान रहते हैं, लेकिन सामने से कोई भी जवाब नहीं आता है। मतलब सामने लड़का या लड़की जो कोई भी हो आपका पार्टनर, उनको बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ता है। आप दोनों में से कोई एक एफ़र्ट बहुत ही ज़्यादा लगाता है आप दोनों के रिश्ते को सुधारने के लिए, लेकिन नहीं सुधरता है, क्योंकि आप फर्स्ट कार्ड ही आया है कि आप दोनों की एनर्जी बैलेंस में नहीं है। मतलब आप एक बहुत ज़्यादा एफर्ट करते हो, एक मतलब लेस मात्रा में एफर्ट करते हो, मतलब बिल्कुल भी एफर्ट नहीं करते हो। तो किस तरह से ये रिलेशंस आगे बढ़ेगा, आप ही मुझे बताओ। और मैं आपको बता दूँ, आप दोनों के रिश्ते में थर्ड पार्टी है, और थर्ड पार्टी आपके पार्टनर के फैमिली में भी हो सकते हैं, उनके दोस्त भी हो सकते हैं। कुछ लोगों के लिए उनकी फैमिली है, कुछ लोगों के लिए उनकी दोस्त है। तो आप समझ जाइए, उनके दोस्त उनको बताते हैं कि कहीं तुम फिर से धोखा न खा जाओ, कहीं वो तुम्हें छोड़कर न चले जाए। मतलब इतना ज़्यादा उनको हेजिटेटेड कर देते हैं कि वो आपके लिए कोई भी डिसीज़न नहीं ले पाते हैं। तो आपको जब गुस्सा आता है तब आप भी उनको ब्लॉक कर देते हो। पहली बात, आप दोनों का रिश्ता ट्विन फ्लेम या सोलमेट है 50% लोगों के लिए, और जो लोग डिवाइन गाइडेड रिलेशनशिप में नहीं हैं उनको मैं बस इतना ही कहूँगी कि आप अपनी तरफ से एफर्ट डालना बंद कीजिए प्लीज़। आपके पार्टनर को आपके पास आना होगा तो वो ज़रूर आएगा, लेकिन आप बार बार उनके सामने जाओगे और अपना दुख रोओगे कि मुझे आपकी ज़रूरत है, मुझे आपके बिना कुछ भी अच्छा नहीं लगता, मुझे आपके साथ बात करनी है, ये सब करोगे तो वो बिल्कुल भी नहीं आएंगे, मैं तो आपको बता ही दूँ। क्योंकि आपके पार्टनर, जब तक आप उनके लिए ज़्यादा से ज़्यादा एफर्ट लगाते रहेंगे तब तक उनको कैसे समझ में आएगा कि आप उनके लिए खास थे और ख़ास रहेंगे। आपको अपना एफर्ट बंद करना पड़ेगा, तभी उनको एहसास होगा कि आपकी क्या वैल्यू है उनकी लाइफ में। आप बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाते हो, बहुत ज़्यादा बर्डन महसूस करते हो, इसकी वजह से आपकी एनर्जी लो हो जाती है, और आपकी एनर्जी आप अपने पार्टनर को दे देते हो, और आपके पार्टनर थर्ड पार्टी को आपकी एनर्जी दे देते हैं। अब बताओ किस तरह से आप दोनों का रिश्ता आगे बढ़ेगा। आप जितनी भी एनर्जी उनको देते हो उससे वो खुश होते हैं, और वो थर्ड पार्टी को दे देते हैं अपनी एनर्जी, और आपके पास आता है क्या? ज़ीरो, कुछ भी नहीं। तो आपको समझने की ज़रूरत है, और बार बार आप ब्लॉक अनब्लॉक मत करिए प्लीज़, इससे कुछ नहीं होगा। आपके पार्टनर को ब्लॉक करना है तो करे, कोई बात नहीं, करने दीजिए,
पर आप उनको ब्लॉक मत कीजिए। कितना भी गुस्सा आ रहा हो, आप उनको ब्लॉक मत कीजिए, ऐसे ही रखिए। और आपको लग रहा हो कि वक्त निकलता जा रहा है और आपके पार्टनर आपके लिए कोई डिसीज़न नहीं ले पा रहे, तो आपको वक्त ही जवाब देगा आगे जाकर कि आपको आगे क्या करना है। तब तक आपको अपना सेल्फ रिस्पेक्ट बनाना पड़ेगा, सेल्फ डिपेंडेंट बनना पड़ेगा, आपको सेल्फ लव करना पड़ेगा, अपने आप को प्यार करना पड़ेगा। अब आप मुझे बताओ, आप अपनी ही रिस्पेक्ट नहीं करोगे तो दूसरा इंसान या कोई भी इंसान, कोई भी लोग आपके रिस्पेक्ट क्यों करेंगे, मुझे बताओ। पहले आपको अपनी रिस्पेक्ट, अपनी वैल्यू दूसरों के सामने रखनी पड़ेगी कि मेरी अहमियत आपके लिए ये है, मैं यहाँ हूँ, मैं यहाँ हूँ, मैं यहाँ नहीं हूँ। आप तो देखो बहुत ही ज़्यादा दुखी है, आपको तो समझ में नहीं आ रहा है कि अभी क्या किया जाए, और उसके लिए आपको नेगेटिव सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब तक आप अपने पार्टनर को एफर्ट डालते रहेंगे, अपने मैसेज फ़ोन कॉल के ज़रिए अपनी एनर्जी देते रहेंगे, तब तक वो तो वापस आने वाले नहीं रहे, मतलब वापस आने ही नहीं वाले। आपको अपनी एनर्जी अपने ऊपर डालनी है। आप कितना ज़्यादा इंटेलिजेंट हो, देखो यहाँ दिख रहा है, आप साफ माइंडेड हो, आप बहुत ही ज़्यादा अपने आप में एक इंडिपेंडेंट इंसान बन सकते हो, इतना ज़्यादा आप इंटेलिजेंट हो। लेकिन आप पूरी अपनी एनर्जी अपने पार्टनर के ऊपर लगा देते हो और आपका ध्यान करियर में जाता ही नहीं है, तो किस तरह से वो आपके पास आएगी। और एक बात, जितना कोई भी इंसान आपको देता है उतना ही उनको दो, ज़्यादा मत दो। आपको कोई हेल्प मांगने आए तभी उनकी हेल्प करो, सामने से हेल्प मत करो, वरना आपकी वैल्यू कुछ भी नहीं रह जाएगी, ये बात है। और आपने उनको अनब्लॉक किया है, सॉरी ब्लॉक किया है, तो अनलॉक कर दो। उसे जब आना होगा वो आ जाएगा, उससे कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। और जब तक आपको फ़ोन या मैसेज करने का मन हो तब आप कर सकते हो। मैं तो बोलती हूँ आप जब आपका दिल या दिमाग कहे कि मुझे उससे अभी फ़ोन करना है, मैसेज करना है, तब उनको दो। पर सामने से आशा मत, उम्मीद मत रखो कि वो भी सामने से आपको करेगा, क्योंकि प्यार आप करते हैं, वो करते हैं या नहीं, वो उनको डिसीज़न लेना है। तो आप क्यों उम्मीद रखते हो? उम्मीद के ऊपर रिलेशंस नहीं टिकता है। खुद के सेल्फ लव से ही, खुद के डिपेंडेंट होने से ही आपका पार्टनर या लोग आपकी रिस्पेक्ट करेंगे। मैं आपको ये नहीं कह रही कि आप जॉब करने लग जाए या बिजनेस करने लग जाए, ये सब नहीं। आप जो कुछ भी अपने लाइफ में कर रहे हो, किचन में खाना क्यों नहीं बना रहे हो, या फिर कोई भी अपना छोटा मोटा काम क्यों नहीं कर रहे हो, जो एनर्जी उनको देते हो वो एफर्ट आप उसमें लगाओ, आपको सफलता मिलनी ही है। आप बहुत ही ज़्यादा एक इंटेलिजेंट और इंटेलेक्चुअल इंसान हो, और आप जो इतना ज़्यादा अपना इमोशंस उनको दिखाते हो, तो थोड़ा प्रैक्टिकल हो जाओ, क्योंकि सामने वाला प्रैक्टिकली आपके साथ गेम खेल रहा है और आप उसमें फंसते ही चले जा रहे हो। उन्हें पता है कि आप उनको मैसेज करोगे, उन्हें पता है कि आप उनको फ़ोन करोगे, तो मुझे करने की क्या ज़रूरत है, वो वही सोचेगा ना। तो यहाँ सवाल था कि आप दोनों ने एक दूसरे को ब्लॉक क्यों किया है, तो इस वजह से मैंने बता दिया।
और अभी आप दोनों की एनर्जी क्या है, वो तो आपके पार्टनर की एनर्जी बताऊं तो आपके पार्टनर तो बहुत खुश है अपनी लाइफ में, उनको तो कोई गिला शिकवा नहीं है। ये देखो उनकी पोजीशन, इगोस्टिक, बहुत ही ज़्यादा खुश, शांत, मैच्योर। उनको तो आपकी भी ज़रूरत नहीं, इस तरह से वो बैठे हुए हैं। हाँ, उनके दिल में आपको लेकर प्यार है, पर प्यार तो शादी तक नहीं जाता ना, सिर्फ प्यार से ही लाइफ आगे नहीं बढ़ती ना। आप ही बहुत ही ज़्यादा सैड और परेशान हो। तो ये थी आपकी छोटी सी प्यारी सी रीडिंग। आपकी दोनों की एनर्जी भी मैंने आपको बता दी। और कुछ सवाल हो तो मुझे पूछिएगा, तो वो भी मैं आपको बताऊंगी। और ट्विन फ्लेम और सोलमेट की एनर्जी जिनकी भी है वो गूगल सर्च करिए और जानिए कि ट्विन फ्लेम और सोलमेट क्या होते हैं। ओके गाइस, तो ये थी आपकी छोटी सी प्यारी सी रीडिंग। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करके जरूर बताएं। बाय गाइस। अब जिस किसी ने भी ये पाइल टू चूज़ किया है तो देख लेते हैं कि आप दोनों ने एक दूसरे को ब्लॉक क्यों किया है और अभी आप दोनों एक दूसरे को लेकर क्या सोच रहे हो। सॉरी फॉर बैकग्राउंड नॉइज गाइस। जिस किसी ने भी पाइल टू चूज़ की है तो देख लेते हैं कि डिवाइन बताइए आप दोनों ने एक दूसरे को ब्लॉक क्यों किया है और अभी दोनों एक दूसरे को लेकर क्या सोच रहे हो। पहला कार्ड हमारे पास नहीं, मैं ये नहीं लूँगी। हमारे पास पहला कार्ड आया है 2 ऑफ सॉर्ड्स, दूसरा कार्ड है 8 ऑफ पेंटिकल, थर्ड कार्ड आया है फूल, फोर्थ पेज ऑफ वॉन्ड्स और लास्ट कार्ड हमारे पास 9 ऑफ सॉर्ड्स और लास्ट कार्ड है हमारे पास किंग ऑफ कप। और बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। आपको कार्ड दिख रहे हैं गाइस। तो आप दोनों ने एक दूसरे को ब्लॉक क्यों किया है, तो मैं आपको बता दूं कि आपके पार्टनर के बहुत ही ज़्यादा ड्रीम होने की वजह से वो आपके ऊपर ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। उनको अपने सपने पूरे करने हैं, इस वजह से उन्होंने आपको ब्लॉक किया है। पहली बात, आपने उनको ब्लॉक इसलिए किया है क्योंकि आप हर रोज़ परेशान हो जाते हैं, क्योंकि आपके पार्टनर आपको मैसेज या फ़ोन नहीं करते हैं और सामने से अपनी बात नहीं रखते हैं, सिर्फ शॉर्ट में आंसर देते हैं, हाँ या ना या फिर ओके, बस इतना ही जवाब देते हैं और ऐसा जवाब देते हैं। आपको ज़्यादा कुछ क्वेश्चन भी नहीं करते। इस वजह से आप बोर हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं कि ये कैसा लड़का लड़की है जो मेरे ऊपर ज़रा भी एफर्ट नहीं डाल रहा है और मेरी मैसेज की ज़रा भी रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है, यही आप सोचते होंगे। तो मैं आपको बता दूं कि आपके पार्टनर के पहले तो बहुत ज़्यादा ड्रीम है, इसकी वजह से वो आपके ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते हैं और पूरे दिन वो अपने कैरियर के लिए मेहनत करते रहते हैं और फीलिंग के मामले में वो बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल है। मैं आपको बता दूं, उन्हें ये सब फीलिंग को लेकर ज़्यादा अटैचमेंट नहीं है और थोड़े इमोशंस को लेकर वो बहुत थोड़े मैच्योर भी नहीं है। मैं आपको बता दूं, पेज की एनर्जी यही बताती है कि वो मैच्योर नहीं है फीलिंग को लेकर। वो अपने कैरियर में बहुत अच्छा कर रही है, वो तो बहुत अच्छी बात है, और वो अपनी लाइफ में अलग से आगे बढ़ रहे हैं, वो भी बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन वो अपने इमोशंस के मामले में अपने
एक रिलेशंस के मामले में, डिसीज़न लेने के मामले में बहुत ही कच्चे हैं, मैच्योर नहीं है, और वो अपनी फीलिंग को आपके साथ कभी भी साझा नहीं करते हैं। सॉरी फॉर बैकग्राउंड नॉइज़ गाइस। और किंग ऑफ कप यही है कि उनको आपको लेकर बहुत ही ज़्यादा इमोशंस है, आपको लेकर बहुत ज़्यादा प्यार है, लेकिन वो आपको अपनी फीलिंग नहीं बताते हैं। कभी भी उन्होंने आपको कन्फेस नहीं किया है और कभी भी उन्होंने आपको नहीं बताया है। वो बस आपके साथ इस तरह से बात करते हैं जैसे एक फ्रेंड हो, लेकिन उनके दिल में आपको लेकर बहुत ही ज़्यादा प्यार है, मैं आपको बता दूं। और वो आपको बहुत ही एडमायर करते हैं, आपको प्यार करते हैं, लेकिन वो आपको वक्त नहीं दे पाते हैं। इस वजह से आप बहुत ही ज़्यादा सैड हो जाते हो, दुखी हो जाते हो। कभी कभी आप रात रात भर रोते भी हो। उनको याद करके आपको रोना आता है कि ये लड़का या लड़की क्यों ऐसा कर रही है, मुझे अपने इमोशंस क्यों नहीं बताते हैं, मेरे लिए कोई फ़ैसला क्यों नहीं करते हैं। मैं उनके दिल में उनके दिल में मेरे लिए कोई जगह है भी या नहीं है। इस वजह से आप बहुत ही ज़्यादा दुखी हो जाते हो। और मैं आप देखो, आपके लिए ये उनको बहुत ही ज़्यादा इमोशंस है, लेकिन वही बात है कि उनके ऊपर बहुत ही ज़्यादा जिम्मेदारियां हैं, उनको पूरा भी करना है, ऊपर से उनके बहुत ज़्यादा ड्रीम भी है, और उसकी वजह से वो आपको लेकर कोई भी डिसीज़न नहीं ले पाते। इस वजह से उन्होंने आपको ब्लॉक कर दिया है, क्योंकि आप उनके साथ ज़्यादा से ज़्यादा फैसले की या कन्फेशन की या कमिटमेंट की बात करते हो, शादी की बात करते हो। इस वजह से उनको बिल्कुल पसंद नहीं आती ये सब बातें। इस वजह से वो आपको ब्लॉक करके चले जाते होंगे। अब आप दोनों के रिश्ते में ब्लॉक ऑन ब्लॉक आप दोनों खेलते होंगे। मतलब उन्होंने ब्लॉक किया, फिर आपने ब्लॉक कर दिया, उन्होंने ऑन ब्लॉक किया। आप तो ब्लॉक पहले करते हो, फिर 1-2 दिन में फिर से उनको अनब्लॉक कर देते हो, और आपके पार्टनर आपको कुछ दिन के बाद, 1 महीने के बाद, 15 दिन के बाद फिर से अनब्लॉक करते हैं, और आपका ये दोनों का चलता ही रहता है खेल। क्योंकि आपके पार्टनर आपके पास आना चाहते हैं, अपनी फीलिंग आपको रूबरू में बताना चाहते हैं, मिलकर बताना चाहते हैं। वो फ़ोन या मैसेज के ज़रिए आपको नहीं बताना चाहते हैं कि वो आपको लेकर क्या फ़ील करते हैं। और जो लोगों का रिश्ता लॉन्ग डिस्टेंस में नहीं है, या फिर जो लोग एक दूसरे को मिलते हैं लेकिन नहीं बता पाते हैं, तो उसको मैं बता दूं कि वो इमोशंस के लिए बहुत ही ज़्यादा कच्चे हैं, वो बहुत ही ज़्यादा शर्मीले हैं, वो अपनी फीलिंग को दूसरों के सामने नहीं रख पाते हैं, और यही उनका नेचर है। तो मुझे लगता है कि आपको थोड़ा इंतज़ार करना चाहिए, और आपको अपना धैर्य बनाए रखना है, विश्वास बनाए रखना है, जिस वजह से आपके पार्टनर आपको लेकर एक अच्छा डिसीज़न ले, क्योंकि वो आपको प्यार करते हैं। लेकिन अभी उनकी कुछ जिम्मेदारियां हैं, तो उनके लिए आपको थोड़ा उनको वक्त देना चाहिए। मैं बस इतना ही कहूँगी। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड ये बता रहा है कि आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल है। उन्हें ऐसा लगा कि आप उनके लिए एक सही मायने में पार्टनर बनने के लायक नहीं हो, तो वो छोड़ भी सकते हैं आपको। मैं आपको बता दूं, वो आपको प्यार करते हैं, प्यार एक अलग है, लेकिन आपके लिए डिसीज़न लेने की बारी आती है, तब उन्हें ऐसा लगता है कि वो अपने सपने फुलफिल करने में उनको ज़्यादा देरी लगेगी, या फिर अपनी जिम्मेदारियां पूरी करने में उनको थोड़ा ज़्यादा वक्त लगेगा, तो आपसे दूर हट जाएंगे, आपसे दूर चले जाएंगे। उनके दिल में आपको लेकर बहुत ही ज़्यादा अच्छी फीलिंग है, वो आपको बहुत ही ज़्यादा प्यार करते हैं, लेकिन वो अपने जो एक असूल है, एक मेजर उनके असूल है, मैनर्स है, उनको वो छोड़ना नहीं चाहते। इस वजह से उन्होंने आपको ब्लॉक किया है। आप तो उनको तुरंत कुछ दिनों में अनब्लॉक कर देते होंगे, लेकिन वो बहुत ज़्यादा सोचने के बाद, सोच समझने के बाद, वक्त लेने के बाद वो आपको अनब्लॉक करते होंगे। और ये आपका मतलब कुत्ता बिल्ली का खेल चलता ही रहता होगा। अनब्लॉक करें
ब्लॉक करें, अनब्लॉक करें। तो मुझे लगता है कि उनको उनके ड्रीम पूरे करने के लिए और अपनी ज़िम्मेदारी को संभालने के लिए आपको उनको थोड़ा वक्त देना चाहिए। जब वो आपके साथ दोस्त की तरह और एक अच्छे साथी की तरह बात करने आए, तब आपको उनके साथ कमिटमेंट की बातें नहीं करनी चाहिए, फैसले लेने की बात नहीं करनी चाहिए। एक नॉर्मल जेन्युइन पर्सन की तरह उनके साथ दोस्त की तरह बात करनी चाहिए, जिससे उनको अच्छा लगेगा और उन्हें लगेगा कि आप उनको समझते हो और आप उनकी भावनाओं की कदर करते हो। और मुझे बस इतना ही यहाँ लगता है कि उन्हें अपने फीलिंगों को थोड़ी मैच्योर तरीके से समझनी पड़ेगी। लेकिन यहाँ वो अपने इमोशंस को लेकर थोड़ा मैच्योर नहीं, इसका मतलब ये होता है कि उन्होंने अपने पास्ट लाइफ में कुछ अपने रिलेशंस को लेकर जो उन्होंने बर्डन महसूस किया है, वो आपको लेकर महसूस करना नहीं चाहते। इस वजह से वो आपको अनब्लॉक करके चले जाते हैं, क्योंकि पहले भी उनके साथ आगे अपने रिलेशंस में बहुत कुछ हो चुका है, वो अब भूल नहीं पाए हैं। इस वजह से वो आपको लेकर प्रैक्टिकली सोचते हैं, इमोशंस तरीके से नहीं सोचते हैं। तो मैंने आपको यहाँ बता दिया कि उन्होंने आपको ब्लॉक क्यों किया है, आपने उनको ब्लॉक क्यों किया है। तो मुझे बस आपको यही कहना है कि आपको अपने एफ़र्ट को थोड़ा कम करना चाहिए। जब वो आपके सामने बात करने आए, तब आपको एक जेन्युइन पर्सन की तरह अच्छे से बात करनी चाहिए, तो उनको भी अच्छा लगेगा और उनको लगेगा कि आप उनको समझते हो। और अभी आपके पार्टनर आपको लेकर यही सोच रहे हैं कि वो आपको लेकर रात रात भर रो रहे हैं, आपको याद कर रहे हैं, आपको सोशल मीडिया के ऊपर आपको स्टॉक कर रहे हैं, आपके फ़ोटो के साथ बात कर रहे हैं, आप दोनों ने जो मैसेज में बात की है वो मैसेज पढ़ रहे हैं और फ़ोन में जो बात की है उनको याद कर रहे हैं। आपके पार्टनर आपको भूल नहीं पाए हैं। आपने आपके पार्टनर के दिल में एक जगह बना दी है, लेकिन वही है कि उनके ड्रीम जल्दी से जल्दी कंप्लीट हो जाए, वही बस वो सोच रहे हैं और वो आपके लिए डिसीज़न लेने के बारे में भी सोचते हैं। और आपकी फीलिंग की बात की जाए तो आप चाहते हैं कि आपके पार्टनर आपको अनब्लॉक करे और आपके साथ अच्छी तरह से पेश आए, आपके साथ अच्छी तरह से बात करे। लेकिन जब वो आपके साथ बात नहीं कर पाते हैं या कोई मैसेज या फ़ोन नहीं कर पाते हैं, तो आप बहुत ज़्यादा चिढ़ जाते हैं, गुस्सा हो जाते हैं। तो आपको ये सब नहीं करना है। और आप जब अभी आप अपने पार्टनर को सोच रहे हो, तो बस यही सोच रहे हो कि काश मेरा पार्टनर मेरे साथ अच्छे से पेश आता, मेरे साथ अच्छे से बर्ताव करता, बिहेव करता। तो ये सब नहीं होता। तो ये थी आपकी छोटी सी प्यारी सी रीडिंग। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करके जरूर बताइए। बाय गाइस।